श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे पांडवों के वन गमन की कथा। श्रवण कीजिएगा। वैशंपायन जी ने कहा, ये जन्मेजय, दुर्योधन आदि के दुष्ट व्यवहार से दुखी और क्रोधित हो पांडव अपने अस्त्र शस्त्रों आदि 14 सेवक भी अपनी अपनी स्त्रियों सहित शीघ्रगामी रथों पर सवार हो उनकी सेवा के लिए उनके पीछे पीछे चले। हस्तिनापुर की जनता को जब यह दुखद समाचार मिला तो वह भी दुख से व्यथित हो घरों से निकल पड़ी और पांडवों के पास हाथ जोड़कर कहने लगे, हमें यहाँ दुख भोगने के लिए छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें समझाकर किसी प्रकार वापस भेज दिया। जब पुरजन लौट गए तब आप रथ पर सवार हो गंगा के तट पर आए और प्रमाण नामक वृक्ष के नीचे निवास कर रात वहां ही व्यतीत की। प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हो युधिष्ठिर ने विप्रों से भी लौट जाने की प्रार्थना की, किंतु जब वह किसी प्रकार लौटने को सहमत न हुए तब युधिष्ठिर ने अत्यंत दुखित हुए उनको दुखित देख शौनक जी से उपदेश दे उन्हें संतोष दिया। शौनक जी का उपदेश सुनकर युधिष्ठिर अपने पुरोहित धौम के पास गए और उनसे कहा, भगवान वेद पाठी अनेक विप्र मेरे साथ वन में चल रहे हैं, उनके लालन पोषण की मुझमें सामर्थ्य नहीं है, प्रभु कोई युक्ति बतलाइए। धौम ने कहा, राजन, सूर्य भगवान की उपासना करो और उनके कृपा प्रसाद से विप्रों का पोषण करो। पुरोहित धौम्य के कथनानुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भुवन भास्कर भगवान अंशुमाली की स्तुति की। तब उन्होंने प्रसन्न होकर धर्म को एक चरी बटलोई देकर कहा, जब तक द्रौपदी भोजन न कर लेगी तब तक यह चरी मनोवांछित भोजन देगी। भोजन के उपरांत है कि उसी प्रकार दूसरे दिन भोजन देगी। निरंतर 12 वर्ष तक मैं तुम्हें इसी प्रकार भोजन दूंगा। आज के 14वें वर्ष तुम्हें अपना राज्य मिल जाएगा। यह कहकर भगवान अंशुमाली अंतर्ध्यान हो गए और उनकी कृपा से धर्मराज अक्षय पात्र प्राप्त कर विप्रों का पोषण करने लगे। कुछ दिनों बाद वे यहाँ से काम्यक वन को चले गए। मार्ग में बकासुर का भाई किरमीर असुर इनका रास्ता रोक युद्ध को तैयार हुआ। महाबली भीम ने अपने पराक्रम से उसे तुरंत ही मार डाला। इधर धृतराष्ट्र ने विदुर के उपदेश पर खिन्न हो उन्हें हस्तिनापुर से निकाल दिया। तब विदुर भी वन में पांडवों के पास पहुंच गए। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने संजय को वन में भेज पुनः वापस बुला लिया। विदुर के लौट आने पर दुर्योधन ने सोचा कि अब विदुर पिताजी को पुनः अपने प्रेम के दबाव से पांडवों को लौटा लाने के लिए विवश करेंगे। इस चिंता में वह अत्यंत दुखी हो गया। तब कर्ण ने कहा, हम सब शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित हो वन को चलें और वहाँ असावधान पांडवों को मार डालें। सभी ने कर्ण की बात स्वीकार कर ली और रथों पर सवार हो वे सब पांडवों को मारने के लिए वन को चल पड़े। इसी समय अचानक भगवान वेदव्यास वहां आ पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट रूप से आज्ञा देकर उन्हें वैसा करने से रोक दिया। तदनंतर महर्षि मैत्रेय वहां आ पहुंचे। उन्होंने भी दुर्योधन से कहा कि तुम पांडवों से बैर त्याग कर उनसे मेल कर लो, अन्यथा मुझे तो तुम्हारा अकल्याण ही दृष्टि आता है। बेटा, क्रोध त्याग दो, अनर्थ मत करो। महर्षि मैत्रेय जिस समय कह रहे थे उस समय अभिमानी दुर्योधन अपनी जांग पर हाथ से ताल ठोकने लगा। उसकी यह उद्दंडता देख मैत्रेय जी ने उसे शाप दे दिया, दुर्योधन तू मेरा तिरस्कार करता है, ले इस अभिमान का फल चख। तेरे इस बैर भाव के कारण पांडवों के साथ घोर युद्ध होगा। उसमें महाबली भीम अपनी गदा से तेरी यह जांघ तोड़ डालेंगे। इस प्रकार साप दे महर्षि मैत्रेय वहां से चले गए।
वैशंपायन जी ने कहा, राजन, भोज, विष्णु, अंधक आदि यादव, पांचाल के धृतधुम्न, चेदी देश के धृष्टकेतु के सगे संबंधियों आदि को जब यह संवाद मिला कि पांडव इस प्रकार वन में दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये सब उनके पास पहुँचे और धर्मराज युधिष्ठिर को इन्होंने समझाया। अंत में भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा और अभिमन्यु को अपने स्वर्ण रथ पर बिठा युधिष्ठिर को धर्म दे द्वारका को चले गए। इस प्रकार सभी राजा महाराजा अपने अपने देश को लौट गए। सबके चले जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने विप्रों का सत्कार कर उनसे आगे जाने की आज्ञा मांगी। जब भगवान श्री कृष्ण आदि अपने अपने स्थान को चल दिए, तब तेजस्वी पांडवों ने वेद वेदांग वेत्ता विप्रों को स्वर्ण मुद्रा, वस्त्र, गंगे आदि देकर आगे वन के लिए प्रस्थान किया। अग्निहोत्री, सन्यासी, वानप्रस्थी, तपस्वी, व्रती विप्रों के साथ द्वैत वन में प्रविष्ट हुए। वहाँ रहकर धर्मराज समस्त अतिथि, अभ्यागत, ऋषि मुनि और विप्रों को कंदमूल फल से तृप्त करने लगे। एक दिन भीमसेन के साथ युधिष्ठिर बातचीत कर रहे थे कि अचानक वेदव्यास जी आ पहुँचे। पांडवों ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया तथा उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी पूजा की। वेदव्यास जी ने युधिष्ठिर से कहा, मैं तुम्हारे मन की सब बात जानता हूँ। तुम्हारे हृदय में भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य आदि का भय है, उसका मैं शास्त्रोक्त विधि से निवारण करूँगा। यह कहकर उन्होंने युधिष्ठिर को एकांत स्थान में ले जाकर उन्हें प्रतिस्मृति नाम की विद्या देकर उनसे कहा, यह विद्या तुम अर्जुन को सिखा देना। वह इसके द्वारा तुम्हारा राज्य वस्त्रों से बलात् छीन लेगा। उसे तुम शस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए भगवान शिव, देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर और धर्मराज के पास भेजो। इनसे अस्त्र प्राप्त कर महान पराक्रम के कार्य करेगा। अब तुम लोग इस स्थान को त्याग अन्यत्र जाकर रहो। यह कहकर पांडव से अनुमति ले भगवान व्यास वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान व्यास जी की आज्ञानुसार पांडव वहां से चलकर सरस्वती तट पर काम्यक वन में आ गए और वहीं ही रहने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने व्यास मुनि से प्राप्त की हुई प्रतिस्मृति विद्या अर्जुन को सिखा उसे इंद्रदेव के दर्शन के लिए जाने की आज्ञा दे दी। अर्जुन गांडीव धनुष, अक्षय तर्कस और कवच से सुरक्षित हो चलने को तैयार हो गए। अपने भाइयों और धर्मों को दाहिने करके अर्जुन ने यात्रा प्रारंभ की। वे यात्रा करते हुए इंद्र कील तक जा पहुँचे। यहाँ उन्हें अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित देख एक तपस्वी ने उनसे कहा, तुम धनुष बाण और तर्कस धारण किए हुए कौन हो? यहाँ किस निमित्त आए हो? यहाँ शांत स्वभाव तपस्वी रहते हैं, अतः तुम अपना धनुष फेंक दो। यहाँ किसी से युद्ध नहीं होगा। अर्जुन तपस्वी की बात सुनकर चुप ही रह गए। तब उसने अपनी बात कई बार दोहराई, परंतु अर्जुन टस से मस न हुए। तब तपस्वी बोला, बेटा मैं इंद्र हूँ, तुम्हारी इच्छा हो मांगो। अर्जुन ने प्रणाम कर कहा, स्वामिन, मैं आपसे संपूर्ण अस्त्र विद्या सीखना चाहता हूँ, आप मुझे यही वर दीजिए। इंद्र ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, वीर, जब तुम्हें शंकर भगवान के दर्शन होंगे उस समय मैं तुम्हें सब अस्त्र शस्त्र दे दूंगा। तुम उनके दर्शन का प्रयत्न करो। उनके दर्शन प्राप्त कर तुम स्वयं स्वर्ग में जाओगे। यह कहकर इंद्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए।